नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पर नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम तीरथ ने सेलाकोई स्थित ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। शुरू होंगे 7 प्लांट, केंद्र ने दी मंजूरी। कोविड कंट्रोल रूम में कांग्रेस का मंथन। प्रीतम सिंह ने वर्चुअली की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार को लेकर बनी रणनीति। हरिद्वार महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान सकुशल संपन्न। पीएम की अपील का दिखा असर। प्रतीकात्मक और काफी कम संख्या में हुई शाही स्नान। दूसरे प्रदेशों से आए लोगों पर क्रांति दल नेता शिव प्रसाद सोमवाल का गंभीर आरोप। कहा, फर्जी दस्तावेज द्वारा सरकारी योजनाओं का ले रहे हैं लाभ। नैनीताल के भीमताल झील में मिला शिक्षक का शव। मोबाइल और दवा के पर्चे बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नैनीताल के ऐतिहासिक राजभवन के 124 साल पूरा जन्मदिन पर पड़ा कोरोना का साया। संक्रमण के चलते पिछले वर्ष से राजभवन में पसरा है सन्नाटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित लिंडे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन उत्पादन में आ रही दिक्कतों की समाधान का भरोसा दिया। इस मौके पर ऑक्सीजन प्लांट के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत आपूर्ति प्रॉपर न होने के कारण कई बार उनका उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इस समस्या के निदान के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क के सुधारीकरण की भी मांग उठाई। इस मौके पर लिंडे के पदाधिकारी पहाड़ी क्षेत्रों में मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी सुझाव दिया है। खबर बेरीनाग से है। थल दौरे पर आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने रामगंगा नदी किनारे बन रहे सुरक्षा तटबंध की स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से तटबंध कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली और अवशेष कार्य बरसात से पहले पूर्ण करने के निर्देशित भी किया है। आपको बता दें कि थल में बरसात के मौसम में रामगंगा नदी उफान पर रहती है। इससे बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिसके देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से 3.25 करोड़ की लागत से रामगंगा नदी किनारे सुरक्षा तटबंध बनाने का कार्य किया जा रहा है। विशेषकर मार्केट के प्रोडक्शन के लिए इसमें सुरक्षा दीवार की है तो 3 करोड़ 25 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था। जो दीवार अभी बननी थी इसका अभी निरीक्षण किया गया। इसमें स्थानीय लोगों के साथ में पूछा कि इसमें क्या कमी है। स्थानीय लोगों ने कुछ कमियां बता दी, तो विभाग वालों से वार्ता हुई, उन कमियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाएगा। खबर लक्सर से है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नारसन बॉर्डर और खानपुर बॉर्डर पर कोविड-19 सैंपलिंग टीमों की कार्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा विधायक ने खानपुर खेल स्टेडियम, बारातघर और प्रहलादपुर ITI कॉलेज का भी निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बिजली, पानी, शौचालय आदि की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर उन्हें कोविड केयर सेंटर तथा कोरोना सैंपलिंग और टीकाकरण केंद्र बनाने के निर्देश दिए। दो 2021 के महाकुंभ के शाही स्नान आज पूर्ण हो गया। हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पर साधु संतों के स्नान जारी था, जिसमें सर्वप्रथम निरंजनी अखाड़े, उसके बाद जूना अखाड़ा, उसके सहयोगी अखाड़े और फिर बैरागी साधु संत और उदासीन अखाड़े हरिद्वार के हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान किया। और फिर पूरे महाकुंभ क्षेत्र में गंगा घाटों पर 22,591 श्रद्धालुओं ने 2 बजे तक गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं ब्रह्मांड बाबा ने कहा कि जिसने और दूसरे महाकुंभ पर्व पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी नहीं लगाई है, अगर उसने आज माँ गंगा में स्नान कर लिया तो उसका महाकुंभ के सारे पर्व के फल प्राप्त हो जाएंगे। और जो लोग देश विदेश में बैठे हैं, उन्हें यदि माँ गंगा में स्नान नहीं किया है तो आसपास की नदी में स्नान करने से भी फल प्राप्त कर सकते हैं। नहीं होता है, ये अनंत है और आज पूर्ण स्नान है। ये शाही स्नान का आज पूर्ण स्नान है और हमारे यहाँ कहा गया जो पूर्ण है उसी को प्राप्त करना चाहिए, अधूरे को हम नहीं प्राप्त करते, क्योंकि अधूरी चीजें समस्याओं को क्रिएट करती हैं।
हरिद्वार में कुंभ मेले के अंतिम शाही स्नान से एक दिन पहले बैरागी संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से अलग होने का ऐलान कर दिया। बैरागी संतों ने अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन किया है। श्री पंच दिगंबर अन्य अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रामकृष्ण दास को नवगठित अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। सन्यासी अखाड़ों महाकुंभ सृजन की घोषणा के बाद बैरागी और सन्यासी अखाड़ों के बीच तनाव पैदा हो गया था। तो ज्ञात होगा कि हम 3 महीना पहले अखाड़ा परिषद भंग कर चुके थे और उसके बाद घींचातानी करके लोग अखाड़ा परिषद को लेके चल रहे थे धक्का पलट, परंतु कोई अखाड़ा परिषद की मान्यता नहीं थी। ये बिल्कुल बेबुनियाद अखाड़ा परिषद थी और अपने विचार और व्यक्तित्व से उन लोगों ने अपना भिन्न कार्य किया, जिसे मजबूर होकर कल हम लोगों ने अपना नया वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन कर लिया। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले से सरकार की चिंताओं के साथ साथ जिम्मेदार भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार को कोविड-19 संक्रमण से आम जनता को बचाना है, तो वहीं राज्य में कोविड-19 की गाइडलाइन को भी फॉलो कराना है। लगातार बढ़ते मामलों से सरकार ने राजधानी में 1 सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू तो लगा दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार सड़कों पर आवाजाही फिर भी तेज है। इसके लिए आम जनता को भी इस सावधानी को बरतने के लिए और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अहम ज़रूरत है। उत्तराखंड में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आपको बताएं कि आए दिन जो है 5000 से ज़्यादा मामले जो है वो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के देखने को मिल रहे हैं। अभी तक 24 घंटे की बात करें तो 5058 ऐसे संक्रमितों की संख्या हो चुकी है, जिसमें 44 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस समय हम राजधानी देहरादून में हैं और देहरादून में घंटाघर का आप नज़ारा मेरे पीछे देख सकते हैं। लगातार जो चेकिंग अभियान है वो इस समय चल रहा है और साथ ही सरकार ने जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जो लॉकडाउन है, जो कोरोना कर्फ्यू है, वो 3 मई तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें तमाम अन्य राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनको RT-PCR की रिपोर्ट जो है नेगेटिव दिखानी अनिवार्य होगी, तभी उनको जो है राजधानी में जो है दाखिल किया जाएगा, अन्यथा उनको वहीं से बॉर्डर से जो है वापसी कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या है, लगातार कोविड जिस तरीके से मैंने बताया कि अपना पैर जो है वो पसार रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो संक्रमण का खतरा है वो प्रदेश में देखने को लगातार मिल रहा है। जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर काशीपुर से है, जहां जनपद उधम सिंह नगर में डीएम द्वारा जारी लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी है। 3 मई तक ये नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें 12 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही 12 बजे से पहले आवश्यक सेवाओं की दुकान ही खुली रखने के आदेश भी दिए गए, जिसके चलते पुलिस ने 12 बजे के बाद बाजार में निकलकर कई दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ा, तो कुछ दुकानदारों का चालान भी किया। वहीं अनावश्यक आवाजाही करने वालों लोगों को भी चालान किए गए। सीओ सिटी ने बाजार की पूरी कमान को संभालते हुए बाजार बंद कराया और साथ ही नई गाइडलाइन के अनुपालन की हिदायत भी दी, जबकि इस मौके पर कई जगहों पर पुलिस और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस तरह से की जा रही है कि जो भी गवर्नमेंट ने रूल दिया है थोड़ी आवाजाही रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जैसे व्यापार को डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर आप अगर 72 घंटे की रिपोर्ट लाते हैं तो आपको अलाउड है। फिर उत्तराखंड का निवासी है तो वो रजिस्ट्रेशन करके अंदर आ सकता है। तो बॉर्डर पे थोड़ी बहुत आवाजाही रहेगी। फिर भी चोरी छिपे रास्तों के लिए हम आज से एक मुहिम हाथ में ले रहे हैं। देहरादून में एक हफ्ते के कर्फ्यू में होने वाली शादियों के लिए देहरादून डीएम के आदेश के बाद अब 50 लोगों ही शामिल हो पाएंगे। देहरादून से एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि शादी में शामिल होने के लिए अब दून पुलिस पास जारी करेगी। कर्फ्यू चेकिंग के दौरान पास दिखाने के बाद ही शादी में शामिल हो सकेंगे। ये जो इसमें गाइडलाइंस आई हैं उसमें 50 लोगों की परमिशन का उसमें गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसके लिए उनको परमिशन दी जाएगी। साथ ही उन लोगों के 50 लोगों के पास जारी किए जाएंगे, तो उसी आधार पर हम उन लोगों की चेकिंग करेंगे। बागेश्वर में गुरुड़ के 2 शिक्षकों की कोरोना से मौत। शिक्षक और कर्मचारी संगठनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। शिक्षक व कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि बिना सुरक्षा के वो कोविड ड्यूटी नहीं करेंगे। जिला अधिकारी की बैठक में महामारी में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। वहीं शिक्षक व कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह कोरोना संबंधी ड्यूटी नहीं करेंगे। साथ ही इन कार्यों का पूर्ण विरोध भी करेंगे। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से सटे जनपद उधम सिंह नगर में चोरी छुपे प्रवेश करने वालों पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। नियम विरुद्ध बॉर्डर पार करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, जिसको लेकर सीओ काशीपुर ने सीमा से सटे सभी चौकियों और थानों को अलर्ट कर दिया है। सीओ ने बताया कि जनपद में नई गाइडलाइन के अनुसार बॉर्डर पर भी सख्ती कर दी गई है, जिसके बाद बिना जांच के किसी को भी सीमा के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई चोरी छुपे प्रवेश करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस तरह से की जा रही है कि जो भी गवर्नमेंट ने रूल दिया है थोड़ी आवाजाही रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जैसे व्यापार को डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर आप अगर 72 घंटे की रिपोर्ट लाते हैं तो आपको अलाउड है। फिर उत्तराखंड का निवासी है तो वो रजिस्ट्रेशन करके अंदर आ सकता है। तो बॉर्डर पे थोड़ी बहुत आवाजाही रहेगी। फिर भी चोरी छिपे रास्तों के लिए हम आज से एक मुहिम हाथ में ले रहे हैं, जिसमें जेसीबी द्वारा या किसी भी द्वारा बैरिकेडिंग करा करके कुछ रास्तों को हम लोग रोका जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार मेरे उत्तराखंड वासियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान बद्री केदार से मंगल कामना करता हूं। कोविड संक्रमण पूरे भारत में तेज़ी से फैल रहा है और पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में भी संक्रमण दर बढ़ी है। समस्त कोविड नियमों का पालन हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दवाइयाँ समय से पहुंचाई जा रही हैं और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। मित्रों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार एक एक देवभूमि वासी के साथ तत्परता से खड़ी है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 से 45 तक के भाई बहनों को
टीकाकरण निःशुल्क करवाया जाएगा। आपकी सबकी अच्छी सेहत मेरी प्राथमिकता है। मैं स्वयं समय समय पर कोविड से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा हूँ। साथ ही अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, कोविड केयर सेंटर पर जाकर निरीक्षण भी कर रहा हूँ। मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करता हूँ कि संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मैंगलोर से है, जहां पिछले साल लगे लॉकडाउन से हुए नुकसान से किसान अभी तक पूरी तरह से उभर भी नहीं थे कि इस बार आड़ू और नाशपाती की फसल ना के बराबर होने से किसानों में माथे पर फिर से चिंता की लकीरें खींचने लगी हैं। मैंगलोर क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उससे आम, आड़ू, लीची और नाशपाती की फसल बाहर प्रदेशों में न जाने से उन्हें भारी नुकसान हुआ था। वहीं इस बार बागों में नाशपाती और आड़ू की फसल मात्र 30% ही पैदा हुई है, बाकी के सभी पेड़ खाली पड़े हुए हैं। और वहीं लॉकडाउन लगने के डर से बची हुई फसल बाहर नहीं जा पा रही, जिस कारण इस बार भी उन्हें भारी नुकसान का अंदाज़ा होने लगा है। साथ ही कहा कि सरकार भी उन्हें किसी तरह का अनुदान नहीं देती है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। वहीं के न्यूज़ संवाददाता ने वहाँ का जायजा भी लिया। किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले साल लॉकडाउन होने की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि दवाइयों का समय से छिड़काव नहीं हो पाता। इस बार भी किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। हम इस वक्त मंगलोर के एक आड़ू और नाशपाती के बाग पर खड़े हैं। फसल काफ़ी कम है आई है। हमारे साथ बाग लेने वाले एक किसान हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या परेशानी हो रही है पिछली बार और इस बार। सर, पिछली बार तो लॉकडाउन लग गया तो हमारा तो क्या नाम उसका बहुत नुकसान हो गया, और अब की बार भी लॉकडाउन लग रहा जी इतवार का। अब बताओ हम कहाँ जाए? आपको 30% हमारी फसल है, अब इसे हम कहाँ ले जाएं? आप बताइए ना, सरकार कोई हमारी तरफ दिलचस्पी दे पाती जी। अब करें तो हम क्या करें? तो जैसे माल जाता था, दिल्ली जाता था या बिहार जाता था, वहाँ लॉकडाउन है, अब माल वहाँ नहीं जा रहा है? जी सर, कहीं नहीं जा रहा जी, कहीं ना दिल्ली जा पा रहा जी, ना बिहार जा रहा, किसी राज्य में जो नहीं जा पा रहा है माल। अब यही जो होना पौना भाव मिल रहा है हमें, वही उसमें गुजारा करना पड़ रहा है जी। अब 1 रुपया के हमें जो 50 पैसे मिल रहा है जी, बस उसी में गुजारा है, उसमें सब कुछ है। देख लो आप, क्या करें हम, क्या ना करें, हम बड़े परेशान हैं। तो ये थे किसान की काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि जो माल इनका दिल्ली या फिर झरिया जाता था, वे लॉकडाउन की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहा है। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सनी का स्टाइल है, वाओ। सनी की स्माइल है, सो क्यूट। सनी पार्टी करता है, सनी हैंग आउट भी करता है, पर सनी है कहाँ? सनी भैया बीमार है, उनको कोरोना हो गया है। होगा ही, कोविड-19 को सीरियसली नहीं लेगा तो होगा ही। आप भी बिना वजह बाहर जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना और पार्टी करने से बचें और अपने साथ वालों को भी रोकें। ऐसा करके अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी सुरक्षित रखें। अभी कोविड-19 गया नहीं है, बल्कि ये और बढ़ रहा है। ऐसे में सभी नियमों का पालन अवश्य करें और मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करें। सनी तो अब तक समझ ही गया है, क्या आप समझे? मई 2021 पहले सप्ताह से अब उत्तराखंड सरकार द्वारा 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं
पर मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल की खूबसूरती पर चार चांद लगाने वाला ऐतिहासिक राजभवन को 124 साल पूरे हो गए हैं। 2 वर्ष पूर्व स्थापना दिवस पर राजभवन में जोरदार जश्न मनाया गया था। पर्यटकों और क्षेत्रवासियों ने केक काटकर राजभवन के 121 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर की थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्ष 2020 से राजभवन में सन्नाटा पसरा है। नैनीताल जन्म उत्सव समिति के दीपक बिष्ट ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से कोई भी समारोह नहीं होगा। का जन्मदिन हर वर्ष की तरह कोरोना काल है तो सादगी के साथ घर पे ही मनाया गया। और नैनीताल का जो इतिहास है उसमें जो आगरा अवध यानी कि उत्तरी पश्चिम प्रांत का पूरा जो समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी वो नैनीताल आई और इसलिए यहाँ के राजभवन को चुना गया। पहली साइट 1862 में रैमजे हॉस्पिटल साइट, दूसरी माल्डन, तीसरी सेंट लू गॉर्ज स्नोव्यू, चौथी शेवड हाउस और पांचवी जो अभी हम देखते हैं बैकिंगम पैलेस की तर्ज पर 27 अप्रैल 1897 को इसका निर्माण शुरू हुआ और आज हम देखते हैं 124 साल से ये बिल्डिंग खड़ी है और साथ में विशाल गोल्फ ग्राउंड है। 1926 में इन गोल्फ ग्राउंड की स्थापना मैल्कम हैली द्वारा की गई। खबर लक्सर से है। लक्सर की चिटफंड कंपनी पर कई लोगों ने उसका पैसा हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। आपको बता दें कि श्यामपुर निवासी नजबुल पत्नी हबीब लक्सर कोतवाली के एसएसआई नितेश शर्मा को बताया कि उन्होंने अपनी नंदोई के कहने पर लक्सर नगर की एक चिटफंड कंपनी में 3 लाख की एफडी कराई थी। 5 साल बाद उन्हें 6 लाख रुपए मिलने थे। एफडी का समय 1.5 साल पहले पूरा हो चुका है। बताया है कि कंपनी ने साल भर पहले पुलिस के दबाव में 3.70 लाख रुपए दिए थे। बाकी को रकम के लिए कंपनी उन्हें चक्कर कटवा रही है, जबकि मई में दूसरे हफ्ते में उनकी बेटी फरजाना की शादी में उन्हें पैसे की ज़रूरत है। एसएसआई ने पूछताछ के लिए पुलिसकर्मियों को कंपनी के लक्सर कार्यालय पर भेजा तो वहां पर अपने पैसों के लिए कई और लोग भी चक्कर काटते नजर आए। इन्होंने पैसे खाली झूठो कह दे ऑफिस में दे नंबर जाओ बैंक में तो बोलो एंट्री करवा लो, पैसे गए वहाँ ना और केवल चक्कर काट देना। कितने पैसे? 2,30,000। खबर उत्तराखंड से है, जहां सरकार द्वारा विद्युत बिल बढ़ोतरी किए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा है कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है। उत्तराखंड प्रदेश बिजली उत्पादन करता है और अन्य राज्य में भी सप्लाई करता है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के लोगों को बिजली के दरों में कटौती मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम कर रही। वहीं लोगों के काम पूरी तरह ठप होने के कगार पर हैं। इस कोरोना काल के दौरान लोग बेरोजगारी की हालत में हैं, लेकिन सरकार ने विद्युत दरों को बढ़ाकर उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है, जिसका खामियाजा आगामी विधानसभा में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। टाइम कोई आमदनी का सिलसिला नहीं है। लोगों को जो किसान है उसको भी फसलों के रेट नहीं मिले हैं। आम आदमी भी पैसे से बीमारी से परेशान है। ऐसे टाइम में इनको जो है बहुत ही गलत इन्होंने जो है बिजली के रेट बढ़ाए हैं और आम इंसान को परेशान करने वाला काम किया है। इनको तो करना चाहिए था कि हमारा तो ऊर्जा प्रदेश है, हमारे यहाँ तो इतने ऊपर इतने सोलर भी प्लांट हैं और हमारे पास हाइड्रो प्लांट है। इनको तो छूट करनी चाहिए थी सही मायने में जनता के लिए, लेकिन ये जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जनता इनको जो है इस चीज़ का जरूर जवाब देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।